नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज मैं बात करूंगी इस कमिंग वीक की। हम जानेंगे जनवरी के चौथे सप्ताह के बारे में। हम जानेंगे 20 से 26 जनवरी के मध्य आने वाले इस वीक के बारे में। इस वीक में क्या कुछ होगा, हम बातें करेंगे इन डिटेल। हम जानेंगे विभिन्न राजयोगों को, हम जानेंगे कि कैसे चेंजेज हो रहे हैं। 21 को ही हम देखेंगे मंगल मिथुन में जा रहा है, 24 जनवरी को बुध मकर में जा रहा है, इसके अलावा सूर्य मकर में है। अन्य ग्रहों की स्थितियों की बात करते हैं तो शुक्र और शनि कुंभ में आपको नजर आ रहे हैं और राहु मीन में है, केतु कन्या राशि में है, गुरु वृषभ में है और चंद्रमा हर 2.5 दिन के बाद अपना दिन बदलते हुए। तो इन सारे बदलाव को हम कैसे देखेंगे। जनवरी माह हमें कई सारे राजयोगों का निर्माण करके दे रही हैं, जिसमें नवपंचम राजयोग, षष्ठ राजयोग और कई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी हैं। ये कॉम्बिनेशंस कैसे डालेंगे असर हमारे आपके जीवन पे, जानते हैं इन डिटेल। सबसे पहले इन सारी राशियों के बारे में बातें करूं उसके पहले मैं करना चाहती हूं आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूं मेष जोड़े की, तो मैं कह सकती हूँ कि यह जो वीक है यहाँ पे कार्यों की सफलता तो बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। दिस इज द टाइम जहाँ पे आपके रिलेशनशिप इश्यूज बहुत होंगे और आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। सो ट्राई नॉट कि आप बहुत बहस करें, बहुत चीज़ों में उलझाव में जाएं। करियर में नए अवसर है, लेकिन निर्णय हमेशा सोच समझ कर लें। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे प्रेम संबंध भी थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स और थोड़े से उतार चढ़ाव में है, लेकिन आपसे समझ से आप समस्याओं के समाधान की ओर बढ़ जाएंगे। कलर है आपके लिए पिंक और नंबर है 4। मैं बात करूंगी दूसरे जोड़िए यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, आर्थिक मामलों का यह अच्छा सप्ताह, पुराने निवेश से आपको लाभ मिल रहा है। मानसिक शांति बना के रखिए, क्योंकि यह जो समय है यहाँ रिश्तों में मधुरता है, परिवार के साथ एक अच्छा समय है, बच्चों के साथ एक अच्छा समय है, करियर में भी सफलता है। लेकिन इन सब चीज़ों के पहले आपको एक पारस्परिक समझ डेवलप करनी पड़ेगी। आपको चीज़ों को थोड़ा डबल थिंक करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में भी एक अच्छा समय आएगा आपके लिए इस हफ्ते। जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज मेजेंटा एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं तीसरी जोड़ी यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। एंड मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स को लेकर आया यह वीक बताता है कि आप बहुत सारे एडवर्स चीज़ों से गिरने वाले हैं। सो किसी भी वाद विवाद या बहस से बचिए, कार्यों में सावधानी रखिए, मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए, योग और ध्यान कीजिए, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन मेडिटेशन इज नीडेड। अगर आप अपने कार्यस्थल पर भी अपने प्रदर्शन को चाहते हैं कि आगे लेकर जाए, अपने रिकॉग्निशन को आगे लेकर जाए, तो ट्राई कि आप अपना मेंटल कंसंट्रेशन ना खोएं। साथ ही प्रेम संबंधों में हालांकि थोड़ी थोड़ी परेशानियां दिख रही हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल हो जाएंगी। आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है ब्लू एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ कर्क राशि के बारे में और जो हमारी चौथी जोड़ियक है, यहाँ पर आपको अपने काम धंधे और दाम्पत्य जीवन दोनों में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि धन लाभ की बहुत अवरोध होने के बावजूद धन लाभ संभव होंगे। आप स्टूडेंट हैं अगर तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि अधिक मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। हाँ, अगर आपका कार्य विदेशों से होता है या आपकी स्टडीज़ फॉरेन नेशन से जुड़ी हुई है तो लाभ हो सकता है। सेहत और खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि यह जो पूरा वीक है इसमें आपको सहयोग तो बहुत मिल रहा है, लेकिन आपको अपने आप पर भी कंट्रोल बनाने की ज़रूरत होगी। दिस वीक येलो इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ सिंह राशि के बारे में। धन लाभ की स्थितियां हैं। सो बहुत समय से लॉन्ग अवेटेड चीज़ों में आपको पैसा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी शुभ समाचार। सो व्हाइल यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर, तो उसके लिए भी एक अच्छा स्थिति है। आय के भी नए स्रोत हैं। सो लाइक इफ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग, तो ऑफकोर्स टाइम इज योर्स, यहाँ कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को हालांकि थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बेहद शानदार समय है। आप परिवार में काफ़ी अच्छे से तालमेल बैठा के चलेंगे और स्वास्थ्य बिल्कुल सही बना रहेगा। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पीच कलर एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपने छठे जोड़िए यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और व्यर्थ के तनाव से आप घिरे रहेंगे। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको जो स्ट्रेस हो रहा है दैट इज नॉट नीडफुल, लेकिन आप फिर भी स्ट्रेस ले रहे हैं। कार्य क्षेत्र में हालांकि पॉजिटिविटी है, सहकर्मी आपके सपोर्ट में है, अधिकारी आपके सपोर्ट में है। पिता से भी धन लाभ की स्थितियां बनेंगी, आय के नए स्रोत मिलेंगे और पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय रहेगा।
तो आप कोशिश करिए कि चीज़ों में थोड़ा सा एग्जीक्यूशन के लेवल पे क्लेश ना पाला जाए और थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर काम को करें। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल है दिस वीक इज सियान कलर एंड द नंबर इज 1। मैं बात करती हूँ अपने 7वीं जोड़ी यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि का जहाँ तक सवाल है, कई चीज़ें पूरी हो रही है। सो योर विश, योर थिंग्स, योर विशेस ऑल आर गोइंग टू कंप्लीट, ऑल आर गोइंग टू बिकम ट्रू। क्योंकि यह जो समय है ये सिद्धा का समय है। यहाँ पे प्रेम संबंधों में सफलता है, विवाह अगर आपकी नहीं हुई है तो उसकी स्थिति बनेगी। साथ ही कार्यस्थल पे जितने लोग हैं वो सब आपके लिए पॉजिटिवली खड़े हो जाएंगे। संतान के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, उनके स्वास्थ्य में एक अच्छाई दिखती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत जरूर ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन सफलता वहाँ भी है। बस एक चीज़ से आपको दूरी बनानी है, दैट इज़ योर ईगो। ईगो की वजह से कोई क्लेश संभव हो सकता है, तो थोड़ा आप अपने ईगो को छोड़कर आगे की ओर बढ़िए। दिस वीक ब्राउन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपने 8वें जोड़ी यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और वृश्चिक राशि का जहाँ तक सवाल है, आपको एंजाइटी हो सकती है दिस वीक। यू फील कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हालांकि आपके लिए धन लाभ के स्रोत हैं, डिफरेंट सेक्टर्स से आपको पैसा मिल रहा है। पारिवारिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी सुखद स्थितियां हैं, सुखद स्थितियों के निर्माण का यह समय है। लेकिन आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं आपको थोड़ा परेशान भी कर रही हैं। सेहत पे ध्यान बना के रखिए। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जैसे सर्दी जुकाम है, खांसी है या सीजनल फ्लू है, या आपको परेशान कर रही है। छात्रों को बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट का ये समय है, तो आपने जो भी मेहनत किया था उसका एक आउटकम निकल कर आने वाला है। और इस हफ्ते अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर डोनेट करें एनीथिंग विच इज़ रेड इन कलर ऑन ट्यूसडेज। आप छोटे बच्चों को अगर फूड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है टोमेटो रेड एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए लाभ का सप्ताह। सो आपके लिए एक ऐसा समय जो बहुत सारे समय के बाद आप महसूस कर रहे हैं इसको। यहाँ धन लाभ की स्थितियाँ हैं। हालांकि कामकाज को लेकर आप थोड़े पजल्ड हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन आपके मन की परेशानी अलग है। पर शारीरिक परेशानियों को उससे आप जोड़ कर ना रखें। सेहत का ध्यान दें। थोड़े पैसे खर्च भी होते रहेंगे, लेकिन आय इतना ज़्यादा आएगा कि आपके लिए वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में भी क्रोध की संभावना बढ़ रही है। सो ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर। और कहीं ना कहीं सप्ताह जब एंड की ओर जाएगा चीज़ें कंट्रोलेबल हो भी जाएंगी। तो कोशिश कीजिए कि मिडल ऑफ द वीक को मैं थोड़ा शांति से बिता सकूं। नहीं करें ईगो तो अच्छा होगा और आपका मन प्रसन्न रहे, इसके लिए आप जरूर करें योग, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आपके लिए जो इस हफ्ते सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज़ गोल्डन ब्राउन एंड द नंबर इज़ 8। मैं बात करती हूँ मकर राशि के जातकों के बारे में, जहाँ नौकरी की जो आपकी ख्वाहिश है उसके आप बहुत करीब जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ बहुत मधुर संबंध, संतान से संबंधित जो समस्याएं थी उसके लिए भी मैं कह सकती हूँ कि दिस इज़ द टाइम कि वहाँ वो चीज़ ख़त्म होती दिखाई देती है। यहाँ पर आप व्यर्थ की चीज़ों में अगर आप समय नहीं ख़राब करते हैं तो आपके लिए सफलताएं भी हैं। सो लाइक जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे चुके हैं या जो स्टूडेंट्स रिजल्ट अवेट कर रहे हैं उसके लिए टाइम बहुत अच्छा होगा। कामकाज को लेकर इट मे कि यू विल गो ऑन अ जर्नी, कोई लॉन्ग रूट संभव है। सरकारी कार्यों में भी छोटी मोटी अड़चनें जो आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। सो दिस इज़ वेरी फेवरेबल टाइम फॉर यू पीपल। यहाँ आपके लिए जो सबसे खूबसूरत कलर है दैट इज़ गोल्डन ब्राउन एंड द नंबर इज़ 3। मैं बात करती हूँ कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि जो हमारी 11वीं राशि, भाग्य आपके साथ है। सो ऑल द टाइम यू फील कि जितने अधूरे काम थे, जो भी छोड़े हुए चीज़ें थी, वो सारे काम एकदम फटाफट पूरा होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि यू विल फील कि चीज़ें जो हैं वो बहुत एक्यूरेटली नहीं मिल रही, सुविधाएं नहीं मिल रही। इट मे कि माता पिता के हेल्थ में भी थोड़ा सा ट्रबल आप फील कर रहे हैं, लेकिन अंततः चीज़ें ठीक होंगी। हालांकि वर्क प्लेस पे इट मे यू फील सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। वहाँ पे जीवन साथी का सहयोग हालांकि है, लेकिन वीकेंड की तरफ जाते हुए ना सिर्फ आप पैसा कमा रहे हैं बल्कि संबंधों में भी एक नई उड़ान संभव है। आय के नए स्रोत बन रहे हैं और आपका रिकग्निशन आपका दिल खुश करता रहेगा। इस हफ्ते
आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है मेजेंटा एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ आखिरी जोड़ी यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और आप अपने स्वास्थ्य को, अपने खान पान को और अपने आप को प्राथमिकता दें, क्योंकि मेंटल टॉर्चर महसूस करेंगे आप और आपका मानसिक तनाव आपके स्वास्थ्य पर असर डालेगा। कार्यस्थल पर भी प्रबंधन के साथ थोड़ी तालमेल की जरूरत पड़ेगी और वित्तीय मामलों में भी निर्णय लेते हुए थोड़ी सावधानी की जरूरत दिखाई देती है। परिवार के साथ आप समय बिताएं, यह आपके स्ट्रेस बूस्टर की तरह काम करेगा। आपके प्रेम संबंधों में एक स्थिरता है, आपकी समझदारी आप लोगों को आगे लेकर जाएगी। और सप्ताह के अंत तक अगर किसी यात्रा पर जाने का योग बना तो आप निश्चित रूप से उसमें एक सुखद एहसास से भरेंगे। यह पूरा हफ्ता आपको ताकीद करता है कि आप बेकार की बहसों में ना पड़े और साथ ही अपने पैसे के लेन देन पर ध्यान बना के रखें। दिस वीक योर फेवरेट कलर इज ब्लैक एंड द नंबर इज 7। मैं इसके साथ ही ख़त्म करी उस प्रोग्राम को। अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक लेती हूँ विदा। शुभ विदा, नमस्कार।